और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली फसादात मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमर खालिद ने निचली अदालत की जमानत अर्जी को मुस्तरद करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। ख्याल रहे कि उमर खालिद के खिलाफ फसादात की साजिश रचने और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है। और चलिए इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, एक बार फिर उमर खालिद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में दिल्ली दंगा मामले में जो आरोपी हैं उमर खालिद, उनको फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बड़ी और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसको नहीं लगता है, यानी कि उनके पास इस पूरे जमानत को रिजेक्ट करने के पीछे या सुनवाई करने के पीछे कोई आधार नहीं लगता है। हालांकि जिस तरह के एविडेंसेस फिलहाल कोर्ट में रखे गए हैं उमर खालिद को लेकर, ऐसे में प्रथम दृष्टया में यह माना जाता है कि उमर खालिद इस पूरे मामले में आरोपी हैं। और जिस तरह नॉर्थ ईस्ट दंगे में तमाम चीजें हुई हैं, जिसके पीछे की जो प्रमुख साजिश है, उस पूरी साजिश को एक सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें उमर खालिद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। तमाम ऐसे ग्रुप बनाए गए जिसमें एक्टिव मेंबर उमर खालिद थे और इसी आधार को फिलहाल देखते हुए उमर खालिद को जमानत देते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि UAPA के मामले में उमर खालिद पिछले 2 साल से जेल में ही हैं और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया था क्योंकि निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया था और उन्होंने उसी फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा कि इस पूरे मामले में उनको जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट को फिलहाल उनकी तरफ से जो तमाम दलीलें दी गई कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट को लेकर तमाम चीजें दिल्ली पुलिस ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, ऐसा कोई मेरिट उनकी तरफ से जो दलील में दी गई वो कोर्ट ने नहीं सुना और इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और अब आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शोपियां टारगेट किलिंग की। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा वाकया शोपिया में पेश आया, जहां 2 गैर मकामी लोगों को निशाना बनाया गया। मैलुकिन की शिनाख्त रामसागर और मनीष कुमार की हैसियत से की गई है। दोनों का ताल्लुक यूपी से है। इस बीच हमले के कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर गनाई ममनुआ दहशतगर्द तंजीम LET से वाबस्ता है। इसी ने शोपियां के हरमैन इलाके में ग्रेनेड फेंका था। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और छापे भी मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते थे, रेंट पर लेकर रहते थे। जैसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के CGI सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे, मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग कोरोना सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर, कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक? अभी तो 2 अरेस्ट हुए हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जनूबी कश्मीर में गैर मकामी लोगों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए जो हमारी बिरादरियों को तकसीम करना चाहते हैं। वक्त आ गया कि हुकूमत इन कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इन कत्ल गारत को रोका जाए जो पूरी इंसानियत का कत्ल है।
जहां हर तरफ से जो है वो कंडमनेशन आ रही है, हर तबके के लोग जो है वो इसको कंडम कर रहे हैं। और वहीं आज हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है अल्ताफ बुखारी साहब, जो कि अपनी पार्टी के जो है प्रेसिडेंट भी है और इससे पहले भी वो यहाँ पे जो है महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रहे हैं। उनसे बात करेंगे इन टारगेट किलिंग्स को लेके, वो इन टारगेट किलिंग्स को किस तरह देख रहे हैं। जी सर। देखिए, ये बहुत बदकिस्मती की बात है जहाँ तक ये किलिंग्स का सवाल है। ये इंसानियत की किलिंग है, ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये कश्मीरी पंडित की किलिंग है या आज जो हुई है। इस वहशाना हरकतें जो हो रही हैं इनसे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे सितम ही ला रहे हैं, अजाब ला रहे हैं और पूरे मुल्क में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की छवि से खराब होती है। जितने हम शर्मिंदा है और दुख ज़दा है, मुझे नहीं लगता है इतना कहीं और, क्योंकि हमारे अपने ये मर रहे हैं, जो भी मर रहा है वो हमारे अपने मर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि फिर किरदार तक पहुंचाए इन लोगों को जो कातिल हैं, लेकिन इसे कोई किसी मज़हब की किलिंग ना कहें, ये इंसानियत की किलिंग है, ये किसी मज़हब के खिलाफ किलिंग नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। क्या आप कहेंगे इसको, क्या आज क्या कहेंगे, क्या किया था वो कनौज के मजदूर ने? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है वो इसको कंडम किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कम्युनिटीज़ को आपस में जो है वो लड़ाने की यहाँ पे जो है कोशिश हो रही है या भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, भाईचारे को जख्म तो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। ये तो इससे बड़ी बड़ी कोशिशें की गई 1990 से, हमेशा कोशिशें की गई। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा भाईचारे को मद्देनजर रखते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता है। लेकिन इंसानियत का खून तो हो रहा है ना, बेगुनाहों का खून रोज बह रहा है, तो ये तो हमारे लिए अफसोसनाक चीज़ है। शर्मिंदा है हम लोग, हम सब शर्मिंदा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं ये कहूँगा कि नहीं, सब हम सब शर्मिंदा है, क्यों? इंसान है ना, हमारे ही भाई लोग हैं ना। तो ऐसे में आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये जो टारगेट किलिंग्स है इनको रोका जाए? क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? अब ये तो है नहीं कि नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस काम नहीं कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन तो वो भी लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना वो रखवाली करने वाले के 24 घंटे की रखवाली और ऐसा हादसा करने वाले का 1 सेकंड या 1 मिनट या 10 मिनट का मसला है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सब कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस कोई दे हैव लोअर्ड देयर गार्ड, उन्होंने गार्ड तो नहीं लोअर किया है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो वहशाना हरकतें करवा रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि ये किसी चीज़ का हल नहीं है। जिस तरह से कल भी हमने देखा कि हुर्रियत दफ्तर के पास जो है प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उसका जो बोर्ड है वो उतार दिया गया और उसके बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन किलिंग्स के पीछे है। तो इसको देखिए, मैं तो ना ये कह सकता हूँ पाकिस्तान इन किलिंग्स के पीछे है, कौन है इनके? देखो कि ये इंसानियत का जो दुश्मन है वो इंसानों का खून कराता है। और ये बोर्ड उतारने, बोर्ड चढ़ाने से ना कोई हम उस दौर में अब है, ना इससे कोई फर्क पड़ता है। ये तो वो हरकतें हैं, क्या इनको क्या कहेंगे आप? बोर्ड से कोई किलिंग रुकेगी? बोर्ड से कोई किलिंग होगी? उस बोर्ड का कोई माने था आज? जबकि उस बोर्ड का कोई माने ही नहीं है। किन को, ये किसको हम दिखा रहे हैं? मुझे लगता है जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, क्या इन हरकतों से कोई किलिंग रुकेगी? इन हरकतों से जो वो साबित करना चाहते हैं कि वो उन्हें वो किसी के एमा पे वो कर रहे हैं, जैसे किलेंगे किसी की एमा पे हो रही हैं, वो बोर्ड भी वैसे ही उतारे जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या ये जवाब है? हो सकता है क्या बोर्ड उतारने से किलिंग रुक गई, आज सुबह फिर किलिंग हो गई? ये क्या, ये बचपन है? ये क्या, ये किस चीज का जवाब दे रहे हैं हम? ये तो मुझे तो नहीं लगता है बोर्ड और किलिंग्स का क्या वास्ता है। अगर वास्ता होता तो आज सुबह नहीं होनी चाहिए थी। ये पता नहीं क्या लोग समझते हैं किसको। पहले यहाँ ऐसे ही 90 से आज तक हमने देखा बोर्ड चढ़ते थे, बोर्ड उतरते भी हैं, सब कुछ, उससे कोई फर्क पड़ेगी? ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के वासी हम लोग हैं और इस मुल्क में अमन और भाईचारा का गहवारा हमें बनाना है। बोर्ड उतारने चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आपने देखा कि ये थे अल्ताफ बुखारी जी, जिनका साफ कहना है कि लोगों को आपस में मिल बांट के रहना चाहिए और जो भी इस तरह के जो भी एलिमेंट्स है, इल एलिमेंट्स है, उनके साथ जो है वो यूनाइटली जो है वो फाइट बैक करना चाहिए ताकि हम ऐसे एलिमेंट्स को जो है वो हरा सके और अपने भाईचारे को कायम रख सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर।
ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने शोपिया में गैर रियासती मजदूरों को कत्ल करने की मजम्मत की। उन्होंने इसे गैर अखलाकी अमल करार दिया। मौलाना ने कहा कि किसी बेकसूर मासूम को मारने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। मौलाना का कहना था कि जब तक हम नफरतें खत्म नहीं करेंगे तब तक सारे लोग परेशानी में मुब्तला रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से काम लेना चाहिए। के साथ हो ये गलत है, कोई भी करे तो इसलिए इसकी मुखालफत तो सब करते हैं। किसी के साथ भी ये जुल्म किया जाए, छोटा हो बड़ा हो, वो आम आदमी हो मजदूर हो, वो इंतज़ामिया का हो, वो कोई भी हो, छोटा करे बड़े को, बड़ा करे छोटे को, सब गलत है। हम लोग तो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और हर तरह के अत्याचार के ख़िलाफ़ हैं और ये जो गलत काम होते हैं कोई भी कर रहा हूँ उसके ख़िलाफ़ है। मोहब्बत का हम पैगाम लेकर चलते हैं और बाकी उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने सांबा के बड़ी बरहमना सिडको चौक पर जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के निफाज का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर शिवसेना के रियासती सदर मनीष साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेना टारगेट किलिंग की पुरजोर मजम्मत करती है और जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया टारगेट किलिंग को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया मंशियात से पाक मराकज खोल रही है और दूसरी तरफ नौजवानों को आसानी से शराब मुहैया कराई जा रही है। जम्मू की कश्मीर की गली गलियों मोहल्ले मोहल्ले चौराहों पर शराब की दुकानें खोल दी गई। उससे भी अगर राजस्व नहीं बढ़ा इनका तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर युवाओं को वहाँ पर जो है नशे की लत से आदी करने के लिए बियर और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ परोसने उपलब्धता बनाई जा रही है, जिसकी शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसका विरोध करती है। इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पूर्ण रूप से यहाँ पर शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई घोर निंदा करती है जो कश्मीर के अंदर लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। गत दिवस भी 2 प्रवासी मजदूरों की वहां पर हत्या कर दी गई, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। प्रशासन, सरकार, हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां लक्षित हत्याएं को कश्मीर घाटी के अंदर रोकने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। तो वहीं जम्मू बजरंग दल ने भी शोपिया में हुए गैर मकामी अफराद के कत्ल की मजम्मत की और कार्रवाई की मांग की है। कैजुअल लेबर्स और यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने कम से कम उजरत एक्ट को नाफिज करने और रेगुलराइजेशन का मुतालबा किया। है कि मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए यूटी के तरफ पे और रेगुलराइजेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से और उसमें 11 रुपये का इजाफा मिनिमम वेज में किया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ। आप देखिए 2018 में 7th पे कमीशन ने 18,000 रुपये मिनिमम वेज रिकमेंड किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी एक्सेप्ट किया है और आज 2022 में यहाँ की सरकार 9,000 रुपये मुकर्रर कर रही है। उधर सब डिवीजन मेंढर में चाइल्ड लेबर एक्ट के निफाज में इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रहा है। मुतालिका हुकाम के गुस्से और गलत रवैये की वजह से यहां बच्चा मजदूरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 जम्मू से बात करते हुए कहा कि बहुत से बच्चों को दुकानों और दीगर काम की जगहों पर देखा जा रहा है। मेंढर के देही और दूरदराज इलाकों में गुर्बत और नाख्वानदगी भी इस मसले की जड़ है। एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने कहा कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने भी देखा है कि बहुत सारे चाइल्ड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या तो चाइल्ड लेबर में या चाइल्ड बेगिंग में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे ऐसा काम करवा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर भी प्रोहिबिशन है, तो ऐसे भी ये क्राइम है। तो ये जो बच्चों की टीन एज होती है ये इनके वेलफेयर के लिए यूज़ की जाए, इनको एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, इनको सोशल इंस्टीट्यूशंस में डाला जाए, रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस में डाला जाए ताकि इनकी बेहतरी हो सके, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, जिससे हमारी स्टेट भी आगे बढ़े, हमारी यूटी आगे बढ़े और हमारा देश भी इनके साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये फ्यूचर हैं हमारे देश के भी और हमारी यूटी के भी। ये हम सब लोगों की बड़ी बदबख्ती है
कि जहन से हम काम नहीं ले रहे हैं। आज का बच्चा कल का शहरी है, ये आने वाला हमारा इस मुल्क का सरमाया है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा कि जितने भी बच्चे कहीं भी छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। जो माँ बाप बच्चों को कहीं पे छोड़ रहे हैं और जो लोग बच्चों को अपने पास रख कर उनसे काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल, ये आज बड़ा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करनी है, उनको अपना फ्यूचर जो है वो बनाना है। लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ें देखी गई हैं कि जो 14 साल या 18 साल से नीचे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए किसी के पास आगे काम करते हुए देखे गए हैं। इस ज़मन में जो है हम अपने लेबर डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें उनके जो फ्रीक्वेंट विजिट्स या फ्रीक्वेंट रेड्स जो होते हैं उनको करनी है। जहां इन दिनों आम लोग अपने घरों में दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं पुंछ डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी पहली बार दिवाली को लेकर बहुत पुरजोश हैं और वो अपने हाथों से दिवाली के लिए मोमबत्तियां और दिए बना रहे हैं। इसे दिवाली के मौके पर फरोख्त किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जेल की जेलर रजनी सहगल ने आम लोगों से अपील की है कि वो इस बार दिवाली पर कैदियों की बनाई हुई मोमबत्तियां और दिए खरीदें। रोशनी नाम से एक मोमबत्तियों का जो प्रोजेक्ट है, ये जेलों में 2000 से चल रहा है। सो पुंछ जेल 2021 में कमीशन हुई, तो नेचुरली ये जेल भी उससे क्यों वंचित रहे। तो हमने यहाँ पे एक छोटे से लेवल पे एक हैंडमेड कैंडल्स का एक नया ट्रेड शुरू किया कि ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, टी लाइट्स है और दिया है। तो इससे ये रहेगा कि हर हाथ को काम, क्योंकि जो हमारी प्रिजन की जो फिलॉसफी है, वी बिलीव इन कस्टडी, केयर एंड करेक्शन। तो ये करेक्शन में आता है कि हर हाथ को हम कुछ ना कुछ हुनर दे के जाएं, एक स्किल दें, ताकि जब वो इनमेट जेल से बाहर निकले तो वो अपने आप को उस समय की कमी को ना महसूस करे, कि अकेला ना महसूस करे। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में टीबी मुक्त प्रोग्राम के तहत 5 टीबी मरीजों को अस्पताल ने अपनाया है। 6 महीने तक इन मरीजों को माली मदद, अद्वियात और दीगर मदद भी फराहम की जाएंगी। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में चल रहा है और ये इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। मुक्त भारत अभियान, इस सिलसिले में जो पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, उनको ये इंस्ट्रक्शंस हमें दे दी गई कि उनको आप कुछ डिफरेंट किस्म के सपोर्ट्स दे दीजिए, जिसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, वोकेशनल सपोर्ट्स हो, एक्सेट्रा। अरे तो इस बीमारी के सताए हुए होते हैं या कुछ भी, तो हमने गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इनको इमोशनल सपोर्ट भी। एनसी कैडेट्स को फौज और पुलिस मुश्तरका तौर पर ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर में पहली बार ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद नौजवानों को असल धारे पर लाने की है। ये कोशिश है ताकि नौजवानों को असल धारे में लाया जाए। देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये खास रिपोर्ट। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतापुरा अवंतीपुरा में पहली बार नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, ताकि ये नौजवान जहनी और जिस्मानी तौर पर ठीक रहें और मुस्तकबिल में इन नौजवानों को किसी भी तरह की परेशानी दरपेश ना हो। इन नौजवानों को फौज और पुलिस की तरह से ही बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अक्टूबर से यहाँ एनसीसी की बेसिक ट्रेनिंग लेके और अच्छा एक काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग ड्रिल, फायरिंग हो गई या मैप रीडिंग हो गई, अच्छा सा ओटी हो गया, सब कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। और सबका आज आपने खुद भी देख लिया कि यहाँ मतलब कैसा आपको दिखाया भी गया, शो डेमो कैसा हो गया सबका। तो पहले से 11 अक्टूबर से भी जो कैडेट्स यहाँ आए थे, जिनका पहला फर्स्ट कैंप था, तो उनको बेसिक्स पता नहीं थे, पहले बेसिक्स सिखाए गए। आदि उन्हें कैंप 5-6 किए हुए पहले से। एक्सपीरियंस कैडेट इज ऑल्सो हियर। यहाँ कल ट्रेनिंग करने वाले एनसीसी कैडेट्स ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया और कल्चर प्रोग्राम भी पेश किया। इस मौके पर ग्रुप कमांडर एनसीसी श्रीनगर मेहमान खुसूसी रहे, जिन्होंने एनसीसी कैडेट्स और उनके वालिदैन के साथ बातचीत की, उनका खूब हौसला भी बढ़ाया, जिस पर वालिदैन ने भी फौज और पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जो आर्मी के कमांडर साहब है और पुलिस के जो यहाँ ऑफिसर्स हैं, और उसके बाद जो स्कूल
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब का प्रिंसिपल साहब है, उन सब के हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लेकर हमारे बच्चों को जो एक ज़िंदगी गुजारने का एक ये इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कहते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया है, जिससे हमारे बच्चों को ये ज़िंदगी गुजारने की एक राह मिलती है। वाज़ेह है कि CTC लेतापुरा में रवा माह की 11 तारीख से NCC कैडेट्स का ट्रेनिंग कैंप जारी है, जहां जनूबी कश्मीर के सभी अजला से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स ने शमूलियत की। उन्होंने ऐसे कैंप्स की जरूरत पर जोर दिया, जबकि उनके वालिदैन ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को जारी रखने की मांग की है। NCC ग्रुप हेडक्वार्टर श्रीनगर हमारे 3 यूनिट्स यहाँ साउथ कश्मीर की देखभाल करते हैं और पिछले कुछ टाइम से साउथ कश्मीर के अंदर NCC एक्टिविटीज कुछ कम हो गई थी। अब इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ हमने साउथ कश्मीर को टारगेट करके आज ये NCC कैंप यहाँ पर 11 अक्टूबर से चलाया। इसका मकसद यही था, जो यहाँ साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बच्चों को अपने घर के पास NCC ट्रेनिंग एक्टिविटीज करने का मौका मिले। आज से पहले इनको श्रीनगर या जम्मू तक जाना पड़ता था अपने कैंप्स अटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को थोड़ा मन में लगता था कि बच्चा हमारे घर से दूर गया और बच्चों का भी थोड़ा सा एकेडमिक टाइम नुकसान होता था। सो यहाँ क्योंकि कोई मौजूदा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जेके पुलिस की मदद से हमको आज ये ट्रेनिंग करने का मौका यहाँ CTC लेतापुरा में मिला। इस मौके पर ग्रुप कमांडर NCC श्रीनगर ने बताया कि जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद ही NCC सरगर्मियों को बढ़ावा दिया गया है और यहाँ लेतापुरा में ये कैंप 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है और वो ऐसे कैंप दोबारा शुरू करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए अवंतीपुरा से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटन अनंतनाग ने हैदराबाद में मुनक्किदा यूनाइटेड नेशंस जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। इस कारनामे से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नए तश्कीलशुदा डिग्री कॉलेजेस में तालीमी मेयार को तक़वियत हासिल होगी, बल्कि तालिब इल्मों की जानिब से तैयार करदा प्रोजेक्टों से काफ़ी तहकीक भी की जा सकेगी। पेश है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटन के तालिब इल्मों की जानिब से अनंतनाग में मौजूद कुदरती चश्मों की रिमोट सेंसिंग और GI टैगिंग के एक प्रोजेक्ट को अक़वाम मुत्तहिदा जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस में तीसरी पोजीशन हासिल हुई है। हैदराबाद में मुनक्किदा इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का मटन डिग्री कॉलेज वाहिद कॉलेज है जिसको इस एजाज से नवाजा गया है। कॉलेज की एक कारकर्दगी जम्मू कश्मीर में नए तश्कीलशुदा कॉलेजों के लिए काफ़ी अहम तस्वुर की जा रही है। इससे इन कॉलेजों के तालीमी मेयार को फ़रोग़ देने और तालिब इल्मों की सलाहियतों को बरूए कार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जियो एनेबलिंग ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, उसमें एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंग्स का, जो उसमें हमारे बच्चों ने काम किया, बहुत सारा काम किया, मैपिंग ऑफ द स्प्रिंग्स किया, क्लीननेस ड्राइव किया और हमारे बच्चों ने उसमें एक वीडियो शॉट बना दिया और उसके लिए हमारे बच्चों ने बहुत सारे मेहनत की और मेहनत करने के बाद और हमारे बच्चे इसमें कामयाब हुए। एक्चुअली जो ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, दिस इज़ ऑल्सो द फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ये टेक्नोलॉजी सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमने कॉलेज में ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने स्टूडेंट्स को वेल इक्विप्ड करेंगे रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी से, ताकि ये फ्यूचर एनालिसिस कर पाएँ और ये टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस में पूरा अपनी काबिलियत। दरअसल मटन कॉलेज के तालिब इल्मों ने लैंड ऑफ स्प्रिंग्स अनंतनाग में 50 कुदरती चश्मों पर काम किया और रिमोट सेंसिंग व GI टैगिंग अमल में लाकर इन चश्मों की मैपिंग भी की। इस प्रोजेक्ट की मदद से पानी ज़खायर की आलूदगी और चश्मों को तबाह होने से बचाने में काफ़ी मदद मिल सकती है, बशर्ते कि मुताल्लिकीन इस पर संजीदगी से काम करें। हमारे लिए पहले तो एक नया कॉन्सेप्ट था जियो एनेबलिंग ग्लोबल विलेज, तो फिर हमारे आबिद सर ने ये हमारे इंट्रोड्यूस किया ये टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से हमने मैपिंग की इसमें और कुछ क्लासिफिकेशन की स्प्रिंग के बारे में। हमने क्लीनर ड्राइव भी किया है, इसमें हमने माहौलियात
पे ज़्यादा जोर दिया। 50 से भी ज़्यादा स्प्रिंग्स को लोकेट किया अनंतनाग में और उनको डिजिटाइज किया और उनके ऊपर जो सारे वो यूजिंग QGIS एंड अदर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए हमने उस सबको मैप्स को लोकेट किया, उन सारे पॉइंट्स को लोकेट किया और वो सब दिखाया। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि हमने ये पाया कि कौन से स्प्रिंग्स पोल्यूटेड है, कौन से मैनेज्ड है, किनको गवर्नमेंट को उन पे अटेंशन देनी चाहिए। तो वो सब सारे स्प्रिंग्स हमें दिखे वहाँ पे। बैनुल अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के इस छोटे से कॉलेज की कारकर्दगी से ये बात अयां होती है कि कश्मीरी तालिब इल्म दीगर शोबों के साथ साथ जियो साइंसेस पर भी काफ़ी उबूर रखते हैं। इंतजामिया का कहना है कि कॉलेज का नया प्रोजेक्ट मार्टन सूर्य मंदिर के कुदरती चश्मों पर होगा। अल्लाह का शुक्र है और मैं अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्होंने हमें मौका दिया हमारे बच्चों को आगे जाने का और हमेशा हमारे बच्चे इस प्रोग्राम में आगे जा रहे हैं और आगे से भी हमारे बच्चे मार्टन टेम्पल जो कॉलेज अडॉप्ट करने जा रहा है और उसके लिए और काम करने के लिए हम इसमें बहुत और काम करना बाकी है और इसमें हम अडॉप्ट कर रहे हैं मार्टन जो स्प्रिंग है। वाज़ेह है कि डिग्री कॉलेज पट्टन जम्मू कश्मीर में नए कायमशुदा कॉलेजों में से एक है जहां पर बुनियादी ढांचे की काफी कमियां पाई जाती रही हैं। ऐसे में सरकार पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे कॉलेजों का मेयार बुलंद करने में संजीदगी से इक़दाम उठाए ताकि यहाँ के होनहार तालिब इल्मों की सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सके। अनंतनाग से न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।